नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी शहर का ये मोहल्ला जो वर्षों से गहरा दलदल और खतरों से जूझ रहा है। दलदल का पानी भी अब सड़क के बराबरी में आ चुका है। अंधेरे में अनजान आदमी सड़क समझकर इस दलदल में घुस जाता है। गनीमत रही कि आज तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई जिसमें जान माल की हानि हो, लेकिन मोहल्ले वासियों को खतरों के खिलाड़ी बोला जा सकता है। या खतरों से मोल ले रहे हैं, या मजबूरन दलदल की बदबू और गहरे दलदल के पास जीवन यापन कर रहे हैं। मासूम बच्चे दलदल के किनारे खेलने को मजबूर हैं। जरा सी चूक और ये दलदल मोहल्ले वासियों के लिए जानलेवा बन सकता है। अब देखना ये होगा कि इस गहरे दलदल और बदबू के बीच रहने वाले मोहल्ले वासियों की जानलेवा समस्या का क्या जनप्रतिनिधि और अफसर सूद लेते हैं। दरअसल धमतरी जिले के रामपुर वार्ड से डबरी पारा में कई साल से चली आ रही जल निकासी की समस्या अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। बारिश से पहले ही क्षेत्र में गंदे पानी, दलदल की बदबू की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई दशकों से समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने इसका स्थायी समाधान नहीं किया। आगामी मानसून को देखते हुए वार्डवासियों की चिंता और बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो एक बार फिर घरों और गलियों में गंदा पानी भर जाएगा। रामपुर वार्ड के डबरी पारा में करीब 100 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े गहरे गड्ढे में आसपास के घरों का निकासी पानी एकत्रित होता है। वर्षों से यह गड्ढा गंदे पानी, कचरे और दलदल से भरा हुआ है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ कई फीट तक पानी जमा रहता है, जिससे लगातार दुर्गंध फैलती रहती है। गर्मी के दिनों में बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जबकि बारिश में मौसम में तो हालत और बदतर हो जाते हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि डबरी और सड़क का जल स्तर लगभग बराबर हो चुका है। ऐसे में कभी भी पानी सड़कों और घरों के अंदर घुस सकता है। लोगों का कहना है कि बच्चे खेलते समय अक्सर यहाँ गिर जाते हैं। वहीं मवेशियों के भी दलदल में फंसने और गिरने की घटनाएं आते रहती हैं। लगातार बनी रहने वाली इस स्थिति से क्षेत्र के लोग परेशान हो गए हैं। वार्डवासियों ने जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान नेता और जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद क्षेत्र की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों का आरोप है कि विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे सभी वादे भूल जाते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों से डबरीपारा में जल निकासी की समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायतें भी की गई, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। अब बारिश का मौसम सामने है, इसलिए लोगों में चिंता बढ़ गई है। यदि निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो इस वर्ष भी उन्हें जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये डबरी भर गए भैया, ये साफ करवाना है। और महान पावर तो आबेच नहीं करे, अब आतीस तो वह देखती से नहीं आज नहीं। कई बार हो गए जे बखा तोट लेना रही सुई बखा ऐसे यहाँ ले तोट नहीं पाहु कोई कुछ करे से नहीं। कैसे दिक्कत होते हैं? पानी भरते तो सब लोग भागेल पर थे भैया। एक निकासी चाहत हन अच्छा से, और भवन बनाना चाहत हन। छोटे छोटे बच्चे भी? हाँ, छोटे छोटे बच्चा बहुत है यहाँ। कई बार बच्चा मन गिर भी गए हैं। बांस भर ले ज्यादा अच्छे तो एकदम रोड समतल दिखत है।
हाँ वैसे दिखते ना, रोड समतल दिखते। हाँ गिर जाते बच्चे मन गैया वैया भी कई बार गिर जाते, सब निकाले हैं। डबरी के समस्या है भैया, वो पूरा पानी भर जा रहा थे, छोटे छोटे बच्चा मन भी कई बार गिर गए। और ये 25-30 साल से यहाँ सब हावन, लेकिन ये डबरी के कोई समस्या कोई हल नहीं करे भाई। कोई नगर पालिका में जावे 10 बार, कोई काम ही नहीं करे। महापौर तो यहाँ देखे बर नहीं आए, यहाँ से जीते नहीं हो, वो नहीं करे करके वो हर पूरा घुमा कर रख देते, कोई बात सुने नहीं। कैसे टाइप की समस्या होती है? यहाँ पानी भरे, गंदगी, बदबू, एक पानी गिर ही ना, सब झल भगत ले हो जाती यहाँ से। निकासी के व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। ये बहुत गहरा है, मतलब एक बांस गहरा हो ही है। एला साफ सफाई करे में पूरा पटाए, पानी के अच्छा से पूरा हाँ सफाई करवाए। और में ना कुआं वगैरह बना के मैं पूरा सामुदायिक भवन भी बनाना चाहती हूँ। अब हम लोग को कम से कम 15 साल हो गए हैं, लेकिन बाकी लोग तो 30-40 साल से रह रहे हैं। तो समस्या ये उतना ही साल से चला, कितनों पार्षद आए, किसनों सरपंच या महापौर, कोई ध्यान नहीं दिया है ना। तो इस साल क्या अब ये उम्मीद रखते हैं महापौर से कि आए हमारे वार्ड में, देखे कि हमारे डबरी का क्या हाल है। अभी तो ये हाल है, बरसात में तो पूरा भर जाएगा। अब भरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके। यहाँ गरीब वर्ग के रहते हैं सब, बाहर कमाने वाले, तो बच्चे को कहाँ रखेंगे। तो उसी को देखते हुए आए और मिले। और इतना जब वोट रहता है, जब वोट मांगना है तो घर घर में आते हैं, माता बहन, एक बार नहीं 4 बार आते हैं। जब ये समस्या है और अभी आने वाला है, अब इस बरसात में, तो अभी आना चाहिए ना कि चलो भाई आपकी समस्या क्या है। इतना से साल से हम लोग देख रहे हैं आप लोगों को, तो समस्या का समाधान करें और इसको पटाए और भवन बनाए। नाली सड़क कुछ भी नहीं है यहाँ, उसको जरूर देखें। रामपुर वार्ड के पार्षद ने भी क्षेत्र की समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि डबरी पारा में सभी घरों का गंदा पानी इस गड्ढे में एकत्रित होता है। पानी निकालने के लिए यहाँ 2 बड़े मोटर पंप लगाए गए थे, लेकिन दोनों लंबे समय से खराब पड़े हुए हैं। इसके कारण गंदा पानी लगातार जमा हो रहा है और क्षेत्र में दलदल जैसी स्थिति बन गई है। पार्षद का कहना है कि यदि इस गड्ढे को समतल कर दिया जाए और यहाँ एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाए तो क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिल सकती है। इससे जल भराव की समस्या का समाधान होने के साथ साथ वार्ड वासियों को सामाजिक और सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक बेहतर और स्थान मिल जाएगा। जो मुझे पूरे समर्थन के साथ में, यहाँ पे विश्वास के साथ में वोट देकर के यहाँ की जनता ने चुना है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ की जनता ने भरपूर विश्वास के साथ महापौर को भी चुना है, जो यहाँ पे लगभग 95% वोट लेकर के यहाँ से विजय हासिल किए हैं। पर आज तक ना उनका यहाँ पे आगमन हुआ है और ना ही इन वार्ड वासियों का जो मांग है, उस मांग को मेरे द्वारा वहाँ रखा जाने के बावजूद भी यहाँ 1 रुपये का आज तक कोई निगम से कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। साथ ही आप देख रहे हैं कि इस स्थल की बात करूं मैं, जहां पे अपन खड़े हैं वर्तमान में, ये स्थल है रामपुर वार्ड का डबरी पारा, जिसको एक डबरी पारा के नाम से जाना जाता है। ये पूरा डबरी है लगभग 100 बाई 50 फीट, जो लगभग 10 डिसमिल का एक गड्ढानुमा जगह है, जहाँ दलदल से और बदबूदार पानी से भरा हुआ है, जिनका सामना ये लोग लगातार लगभग 30-35 वर्षों से करते आ रहे हैं। और सभी मजदूर वर्ग से होने के कारण इनको अपने बच्चों का जान माल का खतरा बना हुआ है कि भाई मजदूरी करने जाएं कि अपने बच्चों को देख रेख करते रहें। लगातार इनके इस डबरा को फिलिंग कर यहाँ पे कोई सामुदायिक भवन का मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। मेरे द्वारा भी वर्तमान पार्षद बनने के बाद में मैं इस डबरा को, दलदल युक्त डबरा जो है, उसको फिलिंग करवा करके यहाँ पे सामुदायिक भवन और जो वर्तमान जो इनका निकासी का साधन का पानी है, उनका निकासी हुई एक मजबूत व्यवस्था के लिए मैं निगम को मांग किया हूँ, पर आज तक कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि यहाँ का सॉल्यूशन यही है, मुख्य सॉल्यूशन तो ये कि गड्ढा युक्त जगह होने के कारण अब समस्या बड़ा विकराल है, क्योंकि दलदल युक्त पानी किसी के घर में 5 फीट घुस जाने से वो तो अपना 4 महीना ऐसे ही बाहर बिताते हैं। इनका समाधान यही है कि इसका एक एस्टिमेट बनाया गया है, लगभग वो 40 लाख के आसपास का समाधान वो है, एस्टिमेट बनाया गया है रायपुर के आर्टिस्ट बुला करके मेरे द्वारा। तो उस प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया जाए और यहाँ पे दलदल जो डबरा है उसको पाटा जाए, पाट करके यहाँ पे पानी की निकासी बनाया जाए और यहाँ पे एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए, ताकि। दूसरी ओर वार्ड वासियों ने महापौर पर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि महापौर ने आज तक क्षेत्र का दौरा कर समस्या का जायजा नहीं लिया।
लोगों का कहना है कि चुनाव में कम वोट मिलने के कारण इस वार्ड की उपेक्षा की जा रही है। इसी वजह से वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। डबरी के डबरी निकासी नहीं है, पानी भरा जाते, बारिश में सब घर घुस जाते, घर में घर ला छोड़ के भगेल पड़ते बारिश में। एकर निकासी बहुत जरूरी है पानी के। ये नेता मन आते नहीं देखे वाले, कहाँ आज नहीं ज्यादा नेता मन देखेला, अधिकारी मन सुने च नहीं मन है, यहाँ सिर्फ वोट मंगेला वोट मांगेला थे बस। ठीक। ये ला रामपुर डबरी पारा के नाम से जाने जाते और ये ला बसे कम से कम 35-40 साल हो गए और 40-35 साल में मतलब यहाँ के समस्या के कोई समाधान अभी तक से नहीं निकल पाए है। निकासी की समस्या, हाँ बिल्कुल, गंदगी भी बढ़े रहते, पूरा बच्चा मन है, कई बार 3-4 मरतबा हो गए, घटना भी घट चुके हैं। एकर जो पूर्व पार्षद रही से आगामी मतलब निगम के जो अधिकारी कर्मचारी रही से ओला भी एकर सूचना दे डाले रहे, ओकर बावजूद यहाँ कोई शासन प्रशासन मतलब ध्यान ही नहीं देते। ये लगभग गहरा तो कम से कम अभी एकर मलमा निकाला जाए तो कुछ नहीं तो 10 फीट गहरा है। निकासी पर तो मोटर लगे, निकासी वो तरफ तो नाली है, लेकिन निकासी के साधन वो तरफ निकासी के लिए तो मन झगड़ा लड़ाई करते ना, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो डबरी है ये पार्ट की एक नया एक निकासी का साधन बनाए और ये जो बचत जो जमीन रही उनमें कुछ मतलब भवन ववन निर्माण करे, जाके मोहल्ला वालापन स्थल बना सके, शादी है पर भी आए जो भी कार्यक्रम है। कितने परिवार रहा तो यहाँ लगभग अभी तो कम से कम परिवार में 50-60 परिवार है इसे, है ना, ऐसी है। कई बार बोल रहे हैं भैया बनाए बर मशीन ल, आज तो यही साल हो गए पड़े पड़े बाकी आज तो मशीन बना भी नहीं करे। अभी टुल्लू पंप लगा है, टुल्लू पंप एक वो पाइप फुटा है, वो डाले थे, वो चालू नहीं मशीन, वो भी खराब हो गया पूरा। कामे के ये टुल्लू मशीन के भी का वो भी खराब है, दोनों मशीन खराब हो गए, तीन मशीन लगे है। कामे लगे हैं वो का मात्र से वो पानी की खींचे गए डबरी के। अच्छा, प्रतीक गहरा हुई बहुत गहरा भैया, आज दिन लड़का मन गिरते क्या करो, हम गिरते तो डेली या तो कोई चालू कर, नगर पालिका को कुछ सुविधा नहीं मिले हमारे, चालू करिए कुछ बंद करिए, हम खुद चालू कर खुद बंद कर मशीन ले। आज दिन हम गाली खाता भैया, मोहल्ला वाले पूरा हमारे गाली पकते मन कई बार, हाँ पूरा पानी निकलते डाला, पूरा बदबू करते, पूरा मोहल्ला वाले लड़ झगड़ करता मारपीट। ये समस्या बहुत दिन के भैया अभी नहीं है, 35 साल वो धाई राम पासा देते पहली बात है, धाई राम का है पूरा घर उठा दे वाला पूरा खाली कर दे, तुम डबरी परेशानी होती है खुद बोले धाई राम जो नेता वेता मन है जो बनाते थे। अरे आज बस क्या आज बनी काल बनी आज बनी बस बनते थे, आज लगा कोई नहीं आए, पार्षद तो आते थे, महापौर तो सका नहीं देखे भैया अभी तक मन, जितने बाद आज तो सका नहीं देखे मन। हालांकि इन आरोपों को महापौर ने खारिज किया है। उनका कहना है कि वे शहर के सभी वार्डों में नियमित भ्रमण करते हैं और रामपुर वार्ड की समस्याओं से भी पूरी तरह अवगत हैं। महापौर ने कहा कि डबरी पारा में जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद आवश्यक कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रामपुर वार्ड से उन्हें सबसे अधिक समर्थन और वोट मिले हैं, इसलिए उपेक्षा का सवाल ही नहीं उठता। मैं लगातार 2 बार वहाँ 3 बार जा चुका हूँ। समस्या गंभीर है, बहुत पुरानी समस्या है। उसका उपाय यही दिख रहा है मुझे कि उसको पटा के कुछ न कुछ वहाँ निर्माण किया जाए और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, क्योंकि एकदम अंदर इंटीरियर है, छोटा गली है, उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। मेरा लगातार ध्यान वहाँ पर है और कुछ न कुछ उसमें निर्णय आएगा। मैं सबसे ज़्यादा अगर वोट से जीता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 वार्डों में और रामपुर वार्ड भी है। तो उस जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने बड़े मतदान से मुझे वहाँ जिताया है। पार्षद कोई भी हो, धमतरी नगर निगम का वार्ड है, मेरा दायित्व है, वहाँ का भी काम होगा। सर वो खतरे से खेल रहे हैं सब बच्चे, कब तक? आप सही बोल रहे हैं, सालों से भुगत रही है जनता और हम उसका उपाय निकालने में लगे हुए हैं और आखिरी में यही समझ में आ रहा है कि उसको पटाना पड़ेगा। फिलहाल डबरी पारा के लोग वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की राह देख रहे हैं। बारिश शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोगों को राहत दिलाने के लिए कितनी तेजी से कदम उठाते हैं, या फिर इस बार भी क्षेत्र के लोगों को जल भराव, गंदगी और बदबू के बीच मानसून गुजारना पड़ेगा। तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।
5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,